मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगटै निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होय। यूं कबहु इस जीव को साथी सगा नहीं कोई। आयु कर्म बराबरी से हमें यही शिक्षा देता है कि आया अकेला, क्या वो आया है अकेला जाना भी है अकेला। ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। तो बात कल अपनी यही हुई थी, आयु कर्म होगा तो रोगादिक होने पर भी कोई उसको ख़त्म नहीं कर सकता, और निरोगी होने के बावजूद भी आयु कर्म अगर पूर्ण हो गया होगा, अपना उसका उदय पूर्ण हो गया होगा, तो निरोगी व्यक्ति भी मरण को प्राप्त हो जाएगा। कालिदास के शब्दों में अगर विचार करें तो कालिदास एक बहुत ही सुंदर नीति वाक्य कहते हैं, मरण प्रकृति शरीरिणाम। क्या कहते हैं? मरण, एक मिनट मैं सही से बताऊं आपको। मरणम प्रकृति शरीरिणाम। मरणम प्रकृति शरीरिणाम। शरीरिणाम मतलब शरीरियों के, जो शरीर से युक्त होते हैं उनके, क्या उनके प्रकृति में ही बसा है। क्या प्रकृति में बसा है? मरण। अरे जन्म मरण करना है, प्रत्येक शरीर के प्रकृति में ही है, प्रत्येक शरीर के। अब आप कहेंगे कि जो अनंत है उनके भी तो शरीर पाया जाता है, तो उनके भी मरण कहेंगे क्या? आप इसमें थोड़ी सी एक ट्विस्ट आएगा इसमें। बात ऐसी है, उनके मरण के पश्चात कोई नवीन जन्म नहीं होगा, इसलिए उनके मरण का ही मरण हो गया है। तो अब इस प्रकार से विचार करते हैं, परंतु इतनी बात तो पक्की है कि, और अगर विशेष रूप से विचारा जाए तो इस संसारी जीवों की अपेक्षा बात की गई है जो अभी तक मोक्ष मार्ग में बढ़े ही नहीं है, बड़े हैं परंतु मोक्ष में आगे जाना है, तो उनकी अपेक्षा से बात है, जिस भी प्रकार का शरीर हो, फिर चाहे वो औदारिक शरीर हो या वैकृतिक शरीर हो, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि आहारक शरीर भी क्यों ना हो, आहारक शरीर भी एक ना एक दिन छूटना ही वाला है। ठीक है, तो शरीर कोई भी हो, मरण तो उसका होगा ही होगा। जीव का संयोग कितने काल के लिए हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट जितना है उतने काल के लिए बना रहेगा। आयु कर्म ने हमें ये बात बताई। इससे एक बात पंडित जी साहब और कह रहे थे, जीव अनादि से ही नित्य है, मतलब वो कभी जन्मता मरता है नहीं, और जन्मता मरता है नहीं तो इसने व्यर्थ ही में ये इस भाव संबंधी भ्रांत कल्पना कर रखी है कि मैं जन्मा और मैं मरा, मैं जन्म मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव। नहीं, उसके पहले भी तन उपजत अपनी उपज जान, राइट, आगे ध्यान। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। ये बताना जरा कौन से तत्व संबंधी भूल है? हाँ, छह डाला के दूसरे ढाल की पंक्ति। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। अजीव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है उस रूप मान लिया है। हाँ, अजीव को जीव रूप मान लिया, उसी को अजीव तत्व संबंधी भूल कहते हैं, और जीव को अजीव रूप माना, उसे कहते हैं जीव तत्व संबंधी भूल। सही से स्वरूप नहीं समझा ना, बस यही पर दिक्कत आ जाती है। तो प्रश्न एक उपस्थित होता है, हाँ, आयु पूरी करनी है या आयु को खत्म करना है? हाँ, तो कहते हैं आयु कर्म को पूरा नहीं करना है, आयु कर्म
का नवीन बंध खत्म करना है। समझ में आ रहा है? आयु पूरी नहीं करनी है, वो तो आयु कर्म को खत्म करना है, ऐसी बात है। इसलिए समाधि मरण के भी काल में एक विशिष्ट भावना भाई जाती है। भावना मतलब उसके अतिचारों में, समाधि मरण या संलेखना के अतिचारों में एक ऐसा अतिचार है, जीवित मरणाशन से भय। दो बातें हैं, जीने की वांछा और मरने की इच्छा। ये संलेखना अगर ये होगी तो संलेखना में अतिचार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्वयं को शरीर से रहित मानना है। ये आयु कर्म का उदय चल रहा है सो चल रहा है, परंतु तुम इससे तद्दन जुदी वस्तु हो, ये मानना है वहाँ पर। वरना हाँ, अगर आप कुछ गाने वगैरह भी देखेंगे, कोई तो भी एक बहुत पुराना गाना है ना कि आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है, वो गाना तो ये कहता है। और अगर आप भक्ति भजन सुनेंगे, दिन रात मेरे स्वामी, वहाँ पर क्या कहा है, जीने की हो ना वांछा और मरने की हो ना ख्वाहिश, मतलब बिल्कुल उल्टी बात कह दी, ठीक है। वहाँ पर क्या कहा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, और नीचे अपने भक्ति में क्या कहते हैं, जीने की हो ना वांछा, किसी भी प्रकार की वांछा नहीं होती है। इतना मैं सब क्यों कह रहा हूँ, कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि किसी भी प्रकार से जीव को यह निर्णय कराना है कि ये शरीर बस इस भव पुरता है। आयु कर्म का विशिष्ट उदय आया है, तुम्हें इस शरीर के साथ संयोग हुआ है। कोई अगले तुम्हारा कोई पिछला आयु कर्म था तो उस शरीर में थे, तो इससे शरीर बदलते जा रहे हो, परंतु तुम नहीं बदले हो। इसलिए जो तुम ध्रुव वस्तु हो, जो शाश्वत वस्तु हो, उसका आश्रय करो, तो अवश्य ही तुम्हें बार बार परिभ्रमण नहीं करना पड़ेगा, बार बार शरीर बदलना नहीं पड़ेगा। मैं छोटे से उदाहरण से इस प्रकरण को पूरा करूँगा। हाँ, कल पंडित जी साहब ने वस्त्र का उदाहरण दिया था कि नवीन वस्त्र खरीदी किया, खरीद कर लाया, उसको पहना, कुछ काल तक के लिए बना रहा और वस्त्र उतार दिया, बराबर। अब मैं थोड़ा सा हट करके उदाहरण देना चाहता हूँ, परंतु वस्तु वही रहेगी, क्या, कपड़ा। हाँ, एक प्रश्न है मेरा, आपको अगर कोई कहे कि दिन में 10 कपड़े बदलने हैं और आपको सब काम करने हैं, आपके दिन भर के जितने भी काम है आप सब करते हुए आपको दिन में 10 बार कपड़े बदलने हैं, क्या आपको, आप क्या कहना है, एक रैशनली आप विचार कीजिए, एक योग्य रूप से विचार कीजिए, ऐसा वेवर्ड आंसर मत दीजिए। आपको ये ठीक लगेगा या नहीं लगेगा, या आपको क्या कहना चाहिए, बहुत बोरिंग होगा या नहीं होगा। बोरिंग भी कहने की अपेक्षा उससे उबेंगे या नहीं उबेंगे कि अब हम यार कितने बार कपड़े बदलने को लगा रहे हैं, आपको ऐसा होगा या नहीं होगा। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे तो होता है, मुझे कोई कहे कि यार तू अब कपड़े बदल ले, तो मैं सख्त मना ही करता हूँ, नहीं मैं कपड़े नहीं बदलूँगा। मैं जो कपड़े पहने हुए, मेरे साथ ऐसे बहुत होता है, और प्राय हमारी माता जी के साथ ही इसमें थोड़ी सी बहस हो जाती है कि हमारी माता जी कहती है कहीं बाहर जाना है तो कपड़े चेंज कर। मैंने कहा यार छोड़ो, मुझे उतनी फुर्सत नहीं है, ना ही उतना समय कि मैं कपड़े बदलूँ, मैं ऐसे ही चले जाऊँगा। तो बार बार मेरे तो हाँ शब्द याद है, जान पर आना वो कहते हैं ना, कपड़े बदलना लिटरली मेरे लिए जान पर आ जाता है। तो आपके साथ होता है या नहीं होता है? जी भैया जी होता है। तो अब ये सिद्धांत में ज़रा घटित करना, कहते हैं इस अनादिकाल से तुमने इतने कपड़े बदले हैं। कपड़े मतलब कल मैंने कहा था ना, चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस इज डेथ, बराबर। हाँ, ड्रेस मतलब क्या, मैंने शरीर कहा था। तो बार बार ये तुम्हें शरीर बदलते हुए थकान नहीं आती है क्या? तुम्हारी जान पर नहीं आता है क्या? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कितनी बार अब ये कपड़े बदलने हैं, कितने बार तो ये शरीर बदलना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन शरीर से ही मैं हमेशा के लिए जुदा हो जाऊं और मैं अपना मुक्त रूप से विचरण करूं? क्या ऐसा संभव नहीं है? तो ये उसको विचार आना चाहिए। आयु कर्म की वजह से जीव और शरीर का एक क्षेत्रावघात संबंध हुआ, उसकी वजह से एक बंधन हो गया है, एक जकड़न आ गई है, हथकड़ी बन गई है जीव को और शरीर को, कि जहाँ जहाँ जीव जाना चाहेगा, जहाँ जहाँ जीव जाएगा वहाँ वहाँ शरीर जाएगा ही जाएगा। तो दोनों एक दूसरों के साथ जाएंगे ही जाएंगे। जिस प्रकार हम
किन्हीं दो व्यक्तियों को एक साथ हथकड़ी बांध दी जाए तो एक व्यक्ति जहाँ जाएगा उसके पीछे दूसरा जाएगा ही जाएगा। उसी प्रकार फिर दूसरा चाहे ना चाहे उसको जाना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ। शरीर क्या कहना चाहिए, गमन कर रहा है परंतु जीव की इच्छा नहीं है। क्या ऐसा भी संभव है? क्या ऐसा संभव है? अब गमन कहने की अपेक्षा शरीर में हलचल हो रही है, तो जीव नहीं चाहता है कि वो किसी प्रकार की हलचल हो, परंतु शरीर तो हलचल कर रहा है। तो ऐसा होता है क्या? होता है ना। कितने रोग होते हैं प्राय बुढ़ापे के काल में, हाथ कपने लगते हैं। तो ये जीव नहीं चाहते कि हाथ कपने लग जाए, सिर हिलने लगता है। तो ये क्या है? ये शरीर अपने आप हिल रहा है, जीव नहीं चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए। बराबर। दूसरा प्रकार का एक दूसरा मुद्दा मैं बताता हूँ। जीव चाहता है गमन करना परंतु शरीर गमन नहीं कर रहा है। क्या ऐसा भी संभव है? अरे संभव है, ये भी संभव है। कैसे? किसी को पैरालिसिस हो गया है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, वो चाहता है मैं अपना हाथ हिलाऊं, मैं अपना पाँव हिलाऊं। हिला पा रहा है क्या? नहीं हिला पा रहा है। मतलब एक स्थिति वैसी है जहां पर जीव चाहता है परंतु शरीर उस अनुसार नहीं एक्शन दे रहा है। एक स्थिति ऐसी है जीव नहीं चाहता है फिर भी शरीर अपने आप हिलते रहता है। और जो तीसरी स्थिति है क्या, कि जीव चाहता है मैं गमन करूं और शरीर भी गमन करता है। ये तो प्राय देखने में आ ही जाता है, परंतु इससे एक बात और निष्कर्ष निकलती है कि जिस शरीर को हमने अपना माना था वो शरीर भी जब अपने अनुसार नहीं चलता है तो इसमें कितनी प्रीति करना। हम बहुत कहते होंगे कि मैं जैसे चाहता हूँ मैं अपना शरीर बनाए रखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरा डाइट प्लान ऐसा है, मेरा डेली शेड्यूल ऐसा है, उससे मैं एकदम स्वस्थ बना रहता हूँ। कुछ नहीं, तुम्हारी आयु जितनी है उतना ही बने रहोगे। चलिए, आज हमें नवीन प्रकरण की तरफ बढ़ना है। वैसे अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ रहे होंगे तो आपको ख्याल में आ गया होगा कि हम दूसरे अधिकार के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 कर्मों की चर्चा हो गई, अब 7वां नाम कर्म की चर्चा आज प्रारंभ करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था कि जिनेंद्र अर्चना लेकर के बैठना, उसमें से अपन को तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का वो 11वां सूत्र पढ़ना है जहाँ पर नाम कर्मों की चर्चा की गई है। एक प्रकार से अगर आप विचार करेंगे तो अभी जो चर्चा चलने वाली है नाम कर्म की, ये विशेष रूप से थोड़ी सी जानकारीप्रद ही रहेगी, इन्फॉर्मेटिव ही रहेगी। कुछ नवीन बिंदु आएंगे, कुछ पहले से ही चर्चित विषय होंगे, तो उसी प्रकार से अब चर्चा चलेगी। पर पहले तो मैं चाहूँगा कि सूत्र पढ़ ले कि नाम कर्म की प्रकृतियाँ कौन कौन सी है और कितनी है। ठीक है, वैसे आप मुझे बताइए कितनी प्रकृतियाँ हैं? सभी जन जानते हैं 93 बराबर। हाँ, तत्वार सूत्र में अपन एक काम करते हैं। तत्वार सूत्र में जानते हैं कितने बताए हैं? 42 भेद बताए। करेक्ट, 42 भेद बताए हैं। तो वो कैसे? अरे वो क्या कहते, संक्षिप्त रूप है। 93 का ही एक संक्षिप्त रूप 42 बताए गए हैं। उसमें भी अगर आप विभाजन करेंगे तो 14 तो है पिंड प्रकृतियाँ, 10 तो है युगम प्रकृतियाँ और 8 है इंडिविजुअल स्वतंत्र प्रकृतियाँ जो अकेले में ही बनी रहती है। ठीक है, जैसे तीर्थंकर प्रकृति, ये अकेले में ही है, किसी के जोड़े के साथ में नहीं होती। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन समस्त प्रकृतियों के नाम 11वां सूत्र पढ़ लेते हैं। एक मिनट मैं भी ले लूँ। हाँ, गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपो द्योतोच्छवास विहायो गतय प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशस्कीर्ति से तिराणी तीर्थंकरत्वम च। है इतना बड़ा सूत्र है। पूरे तत्वार सूत्र में अगर आप विचार करेंगे
तो ये एक सूत्र बहुत बड़ा है और वो अपना 6वें अध्याय का शायद 24वां सूत्र है, जहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कैसे होता है, उसके बारे में जो चर्चा की है ना, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश वनति आदि, ये जितनी षोडश कारण भावनाएं गिनाई हैं, वो एक सूत्र बहुत बड़ा है। तो ये प्राय 2 बड़े सूत्र हैं, इनको याद करने जाएंगे तो अगर किसी को अर्थ का ज्ञान नहीं है ना, इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो वो थोड़ा सा घूम जाएगा, परंतु जिसको अर्थ पता होगा ना, तो फटाफट याद कर सकता है। जैसे आप देखिए किस किस की बात की है, गति जाति, वैसे काउंट तो अपन कर ही चुके हैं, परंतु फिर भी गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान में संधि करके पढ़ रहा हूँ, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अच्छा वर्णानुपूर्व्या, तो वर्ण संधि विच्छेद, अनुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायोगतय, पॉज। अगर देखिए विहायोगतय कह करके एक पॉज दे दिया, प्रत्येक शरीर त्रस, एक मिनट, प्रत्येक शरीर त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशस्कीर्ति, सेतराणी, तीर्थंकरत्वम से। यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटा गया है, तत्वार सूत्र में 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो आप देख पा रहे होंगे तो पिंड प्रकृतियाँ बताई है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने युगल प्रकृतियाँ बताई है, कुछ तो उन्होंने फिर इंडिविजुअल प्रकृतियाँ भी बताई है बीच में, और अंत में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति को बताया। इस प्रकार से अगर काउंट करेंगे तो 42 आ जाते हैं, ठीक है। खैर अपना वैसा प्रकरण चल भी नहीं रहा है। अब अगर आप चाहते हैं तो हम एक ऐसा उपक्रम कर सकते हैं, ये जितनी भी 42 प्रकृतियाँ हैं ना, 42, ठीक है, 42 प्रकृतियाँ, इनको आप एक के बाद एक लिख लीजिए, ठीक है, एक के बाद एक लिख लीजिए। सिर्फ मतलब इतना लिखना है, गति, अब ये नहीं लिखना कि मनुष्य गति, तिर्यंज गति, नहीं, सिर्फ गति लिखना है, जाति इतना एक लिखना है, तो आपको वो सिर्फ मूल शब्द लिखने हैं, ठीक है। और ये चेक करना है कि पंडित जी साहब ने नाम कर्म की चर्चा करते वक्त किन किन की चर्चा की है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा एक उपक्रम कर सकते हैं, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो आपके सामने जो सूत्र है वहीं पर आप एक छोटा सा टिक भी लगा सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। और अपन तो अभी अपने प्रकरण में जुड़ते हैं। देखिए नाम कर्म, ये नाम कर्म का काम क्या है नाम कर्म का काम क्या है, तो कहते हैं जितने भी तुम्हारे बाहरी संरचना है, शरीर के साथ जितना भी तुम्हारा संबंध है, जिस प्रकार से, वो सब का सब ख्याल रखता है नाम कर्म। तुम्हारे शरीर में अंगोपांग कितने होंगे, तुम्हारे शरीर में अंगोपांग कहाँ होंगे, कितने प्रमाण में होंगे, और उनका बंधन कैसे होगा, निर्माण कैसे होगा, संघात कैसे होगा, तुम्हारा सहनन कितना होगा, तुम्हारा संस्थान कौन सा होगा, तुम्हारा स्वर कैसे होगा, ये सब कौन देखता है। शरीर से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है नाम कर्म को, भाई तू निपट ले। हाँ समझना, नाम कर्म कभी भी आपको संयोग नहीं देता है। संयोग के नाम पर वो सिर्फ एक ही वस्तु देता है, क्या, शरीर। शरीर देता है या नहीं देता है? आयु कर्म शरीर देता है, नाम कर्म से शरीर मिलता है। फिर मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ कर्म से शरीर, क्या क्या, नाम कर्म से शरीर मिलता है। तो फिर आयु कर्म में अपन ने अभी क्या बात की थी आयु तो स्थिति मिलती है ना, कितने टाइम तक
वहाँ रहेगा। हाँ, कितने काल के लिए जीव और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहेगा, वो एक क्षेत्रावगाह संबंध आयु कर्म तय करता है। और शरीर मिलना उसकी पूरी संरचना इन नाम कर्मों को दे दिया गया है। जिस प्रकार कोई चित्रकार है, वो अनेक अनेक प्रकार के चित्र रंगता है, कभी कहीं कोई रंग लगाता है, किसी चित्र में कोई और रंग लगाता है, इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के वो चित्र बनाता है। उसी प्रकार नाम कर्म के कारण ही इतनी सारी विविधता पाई जाती है। एक बात अक्सर विद्वान कहते हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों की शक्ल कभी नहीं मिलती और अकल भी कभी नहीं मिलती। शक्ल क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अघाती कर्म है, उसमें भी विशेष रूप से नाम कर्म है, नाम कर्म की वजह से शक्ल नहीं मिलती। और अकल क्यों नहीं मिलती? क्योंकि घातीय कर्म है। एक प्रकार से देखेंगे तो ज्ञानावरण है, उसका अपना मोहनीय है, उसका अपना अंतराय है, उसका दर्शनावरण है। तो इन सब की वजह से उसकी अकल कभी भी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती। ऐसा समझ में आ रहा है? ऐसा प्राय विद्वान कहते हैं। अभी तो हमें नाम कर्म के बारे में चर्चा करनी है। ये विविधता किस किस प्रकार से पाई जाती है, क्या क्या चीज़ें नाम कर्म देता है हमें। अब समझना, नाम कर्म का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। कितना? एक मिनट, हाँ एक मिनट, कहाँ गया? अगर आप चेक करेंगे कैलकुलेटर पर तो 62.84% इतना हिस्सा नाम कर्म अकेले ने घेर लिया है। विचारना, बहुत बड़ा हिस्सा घेर लिया है इसने। 62.84%, जो कुछ भी आप कहना चाहें। अब देखो ये फिगर ज़रा याद रखना, हाँ 62.84। मैं इसका थोड़ा सा बाद में रेलेवेंस भी बताऊंगा, क्या है क्या नहीं। आज नहीं तो कल बताऊंगा। पहले तो अपन यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। यहाँ पर एज सच कोई मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर अपन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अभी अपन पढ़ते पढ़ते ही पूरा विश्लेषण करेंगे। देखिए, हाँ एक बात मैं आपसे चाहूँगा, मैं एक जगह पर पॉज लूँगा, ठीक है? आपको मुझे बताना है कि उस विशिष्ट पंक्ति में कौन से नाम कर्म की चर्चा की गई है, ठीक है? चलिए। तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्यादि गतियों को प्राप्त होता है। गति नाम बराबर, गति नाम कर्म की बात है। गति की परिभाषा बताना जरा। अच्छा, गति की सुन, एक मिनट, गति की भी परिभाषा बताने से पहले नाम कर्म की परिभाषा बताना, प्रवेशिका में जो अपन ने पढ़ी है। तो वहां पर परिभाषा ऐसी आई है, जिस कर्म के उदय से जीव को गति आदि तथा शरीर आदि मिलते हैं उसे नाम कर्म कहते हैं। अब एक प्रश्न उपस्थित होना बड़ा स्वाभाविक है। सिर्फ इतना ही लिख देते ना, गति आदि की प्राप्ति होती है। ये गति आदि एक, शरीर आदि दो, ऐसे दो अलग अलग हिस्से क्यों बनाए उन्होंने? विचार करके बता सकता है कोई? ऐसे दो अलग अलग क्यों लिखे उन्होंने? गति आदि और शरीर आदि एक ही लिख सकते थे। थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा कह ही नहीं रहा हूं, थोड़ा सा विचार कीजिए। जैसे गति में तो ये 4 गतियां ही आएंगी, लेकिन मनुष्य गति में भी सबका शरीर अलग अलग होता है, इस तरीके से नहीं, गति आदि, आदि कहा है और शरीर आदि, ऐसा। तो देखिए, गति आदि कह करके एक प्रकार से उनका संकेत जीव विपाकी प्रकृतियों की तरफ है, और शरीर आदि कह करके उनका संकेत किनका? गोपाल दास जी का संकेत पुद्गल विपाकी की तरफ है। हालांकि इसमें भी थोड़ी सी कचास है। क्या कचास है इसमें? मैंने जो स्टेटमेंट कहा उसमें कचास क्या है? कुछ छूट रहा है या कवर हो रहा है? आप कहेंगे
कि जो गत्यानुपूर्वी है वो ना जीव विपाकी है ना पुद्गल विपाकी, वो तो क्षेत्र विपाकी है। तो यहाँ पर ऐसा समझना, ये आपको समझ करके लेना होगा कि उनको इंक्लूड कर दिया है, गत्यानुपूर्वी जो 4 गत्यानुपूर्वी है उनको इंक्लूड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए गति की, हाँ नाम कर्म की बात थी, परिभाषा हो गई, अब गति की परिभाषा बताइए। अरे भागों की परिभाषा है, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसी को याद नहीं आ रहा है? अरे 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 अरे, भाग में मैं बार बार वही बात कहता हूँ, भाग अपन को पढ़ते रहने चाहिए। हाँ, आप चाहे तो एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, आप रोज के 10 मिनट निकाल करके, 15 मिनट निकाल करके, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिस भी प्रकार से आपको सहूलियत हो, आप भाग पढ़ना फिर से ज़रूर चालू कीजिए। क्योंकि क्या है, अगर भाग अपने कमज़ोर होंगे, भाग मतलब सभी, हाँ बालबोध 1 2 3, वितराग विज्ञान 1 2 3, तत्व ज्ञान पाठमाला हाँ 1 और 2, ये भाग पढ़ करके होने ही चाहिए। अगर इनका ज्ञान नहीं होगा ना तो फिर ये ग्रंथ अपन पढ़ेंगे, इनका कुछ अर्थ नहीं समझेगा, क्योंकि भागों में जितनी परिभाषा बनाई है सब इन्हीं बड़े बड़े ग्रंथों के आधार से बनाई है। कितनी तो भी परिभाषा गोमट सार से उठाई है, कितनी तत्वार सूत्र से उठाई, कितनी सरवार सिद्धि से उठाई, कितनी मोक्षमार्ग प्रकाशक से उठाई है, कितनी प्रवचन सारादि, समय सारादि ग्रंथों से उठाई है बातें। तो विचारणीय है, हम ऐसे भागों को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। तो आपको अगर लगता है कि हाँ हमारी कमज़ोरी है उस फील्ड में, उस एरिया में, तो आप ज़रूर भाग पढ़ना भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गति की बात हो गई। अब जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो कैसी अवस्था है? तो मनुष्य अवस्था है, तिर्यंच अवस्था है, नरक अवस्था है, देव अवस्था है, ये अवस्था उसकी गति है। आगे उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है, आगे बात उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है, वहाँ त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। बताइए, वहाँ त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। सिंपल है आइडेंटिफाई करना। अरे यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है, त्रस और स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। तो त्रस और स्थावर नाम कर्म की प्रकृति आ गई ना, ठीक है। आगे तथा वहाँ एकेंद्रियादि जाति को धारण करता है। देखिए पंक्ति में आपको मिल जाएगा। जाति में आएगी ना? हाँ, ये जाति में आ जाएगा। जाति मतलब यहाँ पर यह नहीं समझना कि हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, सिख, मुस्लिम, ये नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। जाति मतलब यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी में, कैटेगरी से अर्थ है तो कौन सी कैटेगरी, 1 इंद्रिय वाली, 2 इंद्रिय वाली, 3 इंद्रिय वाली, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, कौन सी कैटेगरी, तो उसे कहते हैं जाति, ठीक है। जाति की वैसे परिभाषा शायद आपको याद नहीं होगी, परंतु उसमें एक बहुत मूल शब्द आया था, क्या? वहां पर सदृशता पाई जाती है। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। आप शायद सही बोल रहे हैं, फिर से एक बार। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप प्रवेशिका खोल करके बैठे हैं क्या? मेरे पास लिखा हुआ है। अच्छा, आपने लिखा हुआ है, ओके कोई बात नहीं, परंतु याद आना या ये बताना बहुत ज़रूरी था। ये अव्यभिचारी सदृशता,
अव्यभिचारी मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर पृथ्वी का एक है, जल का एक है, वायु का एक है, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं। डिफेक्ट नहीं मतलब अरे इंद्रियों की अपेक्षा कोई डिफेक्ट नहीं है, सभी एक इंद्रिय वाले ही है, स्पर्शन इंद्रिय ही उनके पाया जाता है, उस अपेक्षा से कोई डिफेक्ट नहीं। तो अव्यभिचारी सदृष्टा, सदृष्टा समानता पाई जाती है। ठीक है, तो ये जाति नाम कर्म। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयक्षम को निमित्त नैमित्तिकपना जानना, जैसा क्षयक्षम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। अब थोड़ी सी बात विशेष है, कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे इसके प्राण बढ़ेंगे, जैसे जैसे इसकी इंद्रिया बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, उसके क्षयक्षम का लेवल भी बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, एक इंद्रिय को ज्यादा ज्ञान होगा या दो इंद्रिय को ज्यादा ज्ञान होगा? दो इंद्रिय को ज्यादा होगा या असंगी पंचेंद्रिय को? और संगी पंचेंद्रिय को या असंगी को? डेफिनेटली संगी पंचेंद्रिय को ही ज्यादा ज्ञान होगा, फिर चाहे वो मनुष्य हो, तिर्यंच हो, कोई भी हो। हाँ हाँ, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जैसे जैसे उसकी इंद्रिया बढ़ेगी, मतलब जाति में वो ऊपर उठता जाएगा, वैसे वैसे उसका ज्ञान का भी क्षयक्षम बढ़ता जाएगा। परंतु कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान बढ़ता जाएगा। क्षयक्षम ज्ञान, करेक्ट, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। अब देखिए यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ मति ज्ञानावरण लिखा है, श्रुति ज्ञानावरण क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? श्रुति ज्ञानावरण क्यों नहीं लिखा? क्या हो सकता है? कारण हो सकता है, अगर आप रिजिड इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, क्यों इन्होंने सिर्फ मति ज्ञान क्यों लिखा, श्रुति ज्ञान क्यों नहीं लिखा? तो फिर मति श्रुति लिखते हैं। शुद्ध ज्ञान में ही पाया जाएगा, क्या बोलेंगे, पंचेंद्रियों में। हाँ हाँ, करेक्ट, संगी पंचेंद्रियों के ही एक प्रकार से देखा जाए तो श्रुति ज्ञान पाया जाएगा। क्यों? अपन ने कई सारी चर्चा की है, श्रुति ज्ञान की जब चर्चा चली है तो क्या संगी पंचेंद्रिय ही विचार विमर्श। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो चिंतन मनन, मनन मतलब विचार करना, ठीक है, तो विचार करने की सामर्थ्य ये सिर्फ संगियों को ही है, सिर्फ और सिर्फ संगियों को है। और श्रुति ज्ञान ये मन से ही प्रवृत्त होता है, बराबर। अब जिनके मन ही नहीं है तो आप उनके श्रुति ज्ञान क्या कहेंगे, ठीक है। तो परंतु ग्रंथों में कई जगह पर यह मिलता है कि एक इंद्रियों के मति श्रुति ज्ञान, मतलब असंगी तक के जीवों को मति और श्रुति ज्ञान दोनों होता है। अगर आप ऐसे इंटरप्रिटेशन करना चाहेंगे तो आपको सिर्फ मति ज्ञान मिलेगा। तो अपेक्षा भेद है, जहाँ जैसा प्रकरण हो वैसा समझ लेना। वो मति श्रुति ज्ञान कहा जाता होगा, वो जनरल कहा जाता होगा, ठीक है, कि ये सबके पाया जाता है। चलिए, ये पहला पैराग्राफ हो गया। यहाँ पर गति नाम कर्म की बात की, त्रस स्थावर की बात की, जाति की बात की। गिनती बताना कितनी हो गई है, कुल गिनतियां टोटल, इनके भेद प्रभेद सब मिला करके कितनी हो गई टोटल? 12। कैसे? नहीं, 11। हाँ करेक्ट, जाति की और त्रस स्थावर। करेक्ट, बहुत बढ़िया। गति की 4, जाति की 5, त्रस स्थावर की 2, ऐसे मिला करके 11 होते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो वो पैराग्राफ के आगे लिख सकते हैं 11, ठीक है। यहाँ पर 11 की गिनती की गई है, फिर आप बाद में एंड में टैली करना कितनी प्रकृतियां कम हुई थी, ठीक है। ये बस एक अध्ययन है। अब देखिए, हम इसके लिए पंडित साहब को दोष नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने लिखा नहीं, यार ठीक है, उन्होंने उचित नहीं समझा होगा, उन्होंने लगा कि यार इसकी चर्चा क्या करना, ये तो लोग प्राय समझ ही जाते होंगे, तो उसके लिए उन्होंने फिर कहीं कहीं इसका जिक्र नहीं किया होगा किन्हीं प्रकृतियों का, परंतु किन्हीं प्रकृतियों का उन्होंने किया है। देखिए, तथा शरीरों का संबंध होता है, कौन से नाम करने की प्रकृति? सिंपल है, बहुत सिंपल है। शरीर नाम
हाँ, शरीर नाम कर्म। वहाँ शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है। कौन सी है ये? बंधन। करेक्ट। हाँ, बंधन कह सकते हैं। आपको अगर मूल शब्द देखें तो बंधान है, ठीक है, बंधान लिखा है वो। चलिए, एक क्षेत्राओं का। एक क्षेत्राओं का, एक क्षेत्राओं का कैसे कहेंगे? हाँ, ओके, वैसे कह रहे हैं शरीर के परमाणु और आत्म प्रदेशों का एक बंधन होता है। हालांकि अगर एक क्षेत्राओं का कहेंगे तो फिर आयु कर्म से फिर पंगा लेना पड़ेगा। वो कहेगा एक क्षेत्राओं का बनाए रखना, ये तो मेरा काम है, ठीक है। तो ये बंधन का कैसे अर्थ लेना है ये मैं आपको बताऊंगा। तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है, ठीक है। अब इसमें तो कोई प्रकृति है नहीं कि संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण रहता है। इसमें सिर्फ एक सूत्र, एक गाथा याद कर सकते हैं। क्या है वो? अणुगुरु देह पमाणु, अणुगुरु देह पमाणु, छोटा बड़ा जैसा होगा संकोच विस्तार करके और शरीर प्रमाण हो जाता है। कभी पहले मनुष्य के आकार का था, मर करके चींटी के आकार का बन गया तो साइज एकदम रिड्यूस हो गई, ठीक है। संकोच विस्तार की बात है। तथा नो कर नहीं आ सकता है, गुरु लघु नाम कर्म नहीं आ सकता है। नहीं 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 नहीं, अगुरु लघु क्यों नहीं आएगा? बंधन में वो 5 बंधन भी ले सकते हैं क्या? कौन से 5 बंधन? जो सूत्र में बंधन आया ना, बंधन संघात। हाँ, वही लेना है, वही लेना है, ठीक है, वही लेना है, बंधन वही लेना है। हाँ, कोमल जी, आपका प्रश्न था कि यहाँ पर संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है, ये हम अगुरु लघु क्यों नहीं ले सकते? इसका सिंपल सा उत्तर है अगुरु लघु नामक नाम कर्म की प्रकृति, ठीक है। क्योंकि अगुरु लघु नामक नाम कर्म की प्रकृति का काम है इतना भी भारी ना हो जाए कि स्वयं ही स्वयं को उठा ना पाए, और इतना भी हल्का ना हो जाए कि ये कपास की भांति उड़ करके चला जाए, एक हवा के झोंके से उड़ करके चला जाए। तो ये अगुरु लघु का काम है, ठीक है। यहां पर वो नहीं आएगा। आगे, तथा नो कर्म रूप शरीर में अंगोपांगादिक के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। यहां पर बताना। 3 अंगोपांग। करेक्ट, अंगोपांग हो गए। और क्या आएगा? फिर से पढ़ता हूं। तथा नो कर्म रूप शरीर में अंगोपांगादिक के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ट्रैवल कर रहे हैं क्या अभी? नहीं, संघात कुछ ऐसा नहीं, संघात नहीं आएगा। योग्य शरीर के अंगोपांग इसमें 3 है ना, ये नाम है। अंगोपांग तो हो गया ना, अंगोपांग हो गया, उसके अलावा कुछ और है क्या? योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं, इसके लिए कोई प्रकृति है क्या? निर्माण आ जाएगा। हाँ, करेक्ट, निर्माण आ जाएगा। कौन से अंग में, पूरे शरीर में कौन से स्थान पर कौन सा अंग उपांग देना, ये पूरा का पूरा निर्णय निर्माण करता है। कितना साइज होगा, नाक छोटी होगी, नाक बड़ी होगी, आँख छोटी होगी, आँख बड़ी होगी, आँख कहाँ पर बनाना, कान कहाँ पर होंगे, ये सब निर्णय कौन करेगा? ये निर्माण करता है। योग्य स्थान प्रमाण सहित, 2 बातें,
योग्य स्थान और प्रमाण सहित। स्थान भी सही होगा और कितना प्रमाण है ये भी निर्णय कौन करेगा? निर्माण करेगा। मतलब विचार कीजिए, जो आज प्राय लोग इस होड़ में लगे रहते हैं कि मुझे मेरी हाइट बढ़ाना है या मुझे मेरे शरीर को विशिष्ट आकार में मेंटेन करना है, ये कुछ नहीं होगा। ये सब नाम कर्म के पास कॉन्ट्रैक्ट जा चुका है। निर्माण कर्म सब देख रहा है कि तुम्हारा कौन सा शरीर का हिस्सा कितने कहाँ पर होगा, कितने साइज में होगा, उसका वजन कितना होगा, ये सब पैरामीटर सेट है वहाँ पर, प्री फिल्ड है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी बात है। मतलब एक प्रकार से पूरा कर्तृत्व का भार उतारना चाहता है ये नाम कर्म भी, कि देखो ये सब ऑटोमेटेड है, तुम्हें बिल्कुल भी बीच में हस्तक्षेप नहीं करना है। अगर हस्तक्षेप करोगे तो जो प्रोसेस चल रही है ना, वो प्रोसेस टूट जाएगी, वो प्रोसेस खराब हो जाएगी, हो सकता है तुम्हें भी, तुम्हारा हाथ भी कट जाए। तो इसलिए इंटरफियर नहीं करना कभी भी, ऑटोमेटेड प्रोसेस में कभी भी इंटरफियर नहीं करते हैं। आगे, इसी से स्पर्शन, रसना आदि द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती है। इसमें 5 इंद्रियां आ गई। परंतु इंद्रियों की बात तो अपन जाति में कर चुके हैं। हा हा हा, करेक्ट। स्पर आदि लिखा है तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों लगा लेना। ठीक है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों लगा लेना। तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं वैसा, परंतु फिर भी आप कहना चाहे, नाम कर्म तो नहीं आएगा, आप कहना चाहे तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या कहेंगे? वो द्रव्य मन बल, वो कुछ ही नहीं आएगा, वो बल के प्रकरण में चला जाएगा। ठीक है, प्राण सॉरी 10 प्राण है ना, उसमें प्रकरण चला जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं उसका ताल्लुक होगा। तथा उस शरीर में ही आकारादिक का विशेष होना, वर्णादिक का विशेष होना और स्थूल सूक्ष्मत्वादि का होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। अब इसमें मैं एक एक पढ़ता हूँ फिर से। उस शरीर में ही आकारादिक का विशेष होना, बताइए। संस्थान, करेक्ट, संस्थान। हाँ। वर्णादिक का विशेष होना, ये तो ऊपर ही कवर हो गया। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वहीं पर कवर हो गया। और स्थूल सूक्ष्मत्वादि का, स्थूल सूक्ष्म की भी बात यहाँ पर आ गई, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, स्थूल सूक्ष्म की बात आ गई। बट मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, स्थूल सूक्ष्म मतलब क्या? क्या स्थूल उसे कहते हैं जो बहुत मोटा है, जो हिल चल नहीं सकता है, वो स्थूल है? और सूक्ष्म मतलब जो एकदम फटाफट चल सकता है, फिर सकता है, घूम सकता है? वो बादल और सूक्ष्म जीव वो है। कैसे, मतलब आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? स्थूल यानी बादल हो गया ना। अरे बादर नाम कर्म की प्रकृति अलग है, मिक्सअप मत करना। वो स्थूल तो नहीं देख सकते, तो वो संघनन आएगा। नहीं, सहनन कहाँ से? लिखा है ना, स्थूलपना और सूक्ष्मपना है। हाँ, तो इसके लिए स्थूलपना यानी ले सकते हैं। सिंपल है, देखिए। हाँ, करेक्ट। हमारे माता जी ने बराबर उत्तर दिया कि सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो किसी से अड़े ना। और स्थूल किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु, व्यक्ति सामने आ जाने पर अड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं दीवार पार करके जाना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ, परंतु यही कोई सूक्ष्म परमाणु होगा, पार करके चला जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न है मेरा, क्या स्थूल वस्तु की अवगाहना सूक्ष्म वस्तु से कम हो सकती है? प्रश्न है, किसी स्थूल वस्तु की अवगाहना सूक्ष्म वस्तु से कम हो सकती है? उल्टा कहा क्या मैंने?
फिर से मैं कंफ्यूज हो गया दूसरी बार। किसी स्थूल वस्तु या व्यक्ति का सूक्ष्म व्यक्ति या वस्तु से अवगाहना कम होना संभव है क्या? बताइए। तो बताता हूं मैं। स्थूल जो जीव है उसकी अवगाहना सूक्ष्म जीव से भी किन्हीं किन्हीं प्रसंगों में हो सकती है, बिल्कुल भी हो सकती है। तो यहाँ पर सूक्ष्म स्थूल का अर्थ ये मत लेना कि जो नेत्रेंद्रिय गोचर है जो नेत्रेंद्रिय गोचर नहीं है, यहाँ पर वो अर्थ नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर स्थूल सूक्ष्म का अर्थ तो वो है जो अड़ता है। एक मिनट, हाँ मैं कोई दूसरा यही से प्रकरण है 296। एक मिनट जरा। आइए एक मिनट ना, पेज नंबर 296 पर आ जाइए फटाफट। पेज नंबर 296 पर आ जाइए फटाफट। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बीच वाला पैराग्राफ, एकदम बीचों बीच की लाइन। जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ। अब मैं सीधा नीचे आता हूं। जीवादि के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म, और रुके उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है जीवादि के केस में। ठीक है, जब जीवों की बात चलती है तो जीव के केस में तो ये स्थूल सूक्ष्म मतलब ये लेना कि जो अड़ता है और जो अड़ता नहीं है। ठीक है, कैसे? बिना रिद्धि के। हाँ, नहीं तो आप कहेंगे कि अरे रिद्धि से तो आर पार कर जाते हैं, वैसा नहीं। हाँ, स्थूल सूक्ष्मत्वादि का होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं, सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। मतलब पहले तो शरीर रूप परमाणु आहार वर्गणाएं ग्रहण हुई और उसके बाद में फिर उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। ठीक है, आज अपन 2 ही पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। कल हो सकता है अपन ये फटाफट कंप्लीट कर ले और ये अपना अधिकार भी पूरा हो जाए, ऐसा भी संभव है। देखते हैं, जैसे समय हमें सहूलियत देगा वैसे करेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन रुक जाएंगे। अभी अपने को ये एग्जाम में 3 अधिकार है ना? 3 अधिकार है ना? 3 है या 4 है मैं आपको कंफर्म करता हूँ, या 2 है मैं आपको बताऊंगा। मोस्टली 3 ही होंगे, मोस्टली 3 ही होंगे। ठीक है, रुकते हैं।